बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल खाली खेल द्रेडकी के गांव में एक माटर गोला जो है वो गिराया गया है। 2 दिन पहले भी यहाँ पे एक माटर का गोला गिराया गया है। यहाँ से जो द्रेडकी की जो पोस्ट है, दो वहाँ पे पोस्टें हैं, तकरीबन कोई 2000 फुट तकरीबन के दरमियान फासला होगा। तो परसों भी एक मटर गिराया गया था जो कि घर के नज़दीक एक लगा था, लेकिन लोगों ने उसका कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया कि चलो यानी एक का दुक्का तो ये लोग माफ़ भी कर देते हैं कि कोई मसला नहीं है, अब हालत जंग में है तो हो सकता है कि कोई गलती हो गई हो। लेकिन कल जो 9:30 बजे यहाँ पे आके जो है रात को माटर जो है वो लगा है। इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना जो है वो नुकसान कर सकता था। नुकसान किस तरह कर सकता था? ये इस घर के इस दीवार के उस तरफ जो है, ये आप देख सकते हैं कि एक जो है वो टेंट लगा हुआ है। ये घर जो है सारे तबाह हैं। बदकिस्मती के साथ जो ऑपरेशन रहे निजात में, ये सारे घर जो है वो गिराए गए थे और उसका जो है मुआवजा भी आप आज तक जो है लोगों को अदा नहीं हुआ। अब लोगों को मुआवजा अदा नहीं हुआ, लोगों ने अपने घर भी नहीं बनाए। ये बगैर छत के जो है यहाँ पे घर हैं। अगर यहाँ पे कोई छत होती तो भी शायद ये लोग जो है उसकी कोई हिफाजत हो सकती थी। अब ना वो मुआवजा देते हैं, घर गिरा देते हैं, मुआवजा नहीं देते, ऊपर से जो है बम गिराते हैं। इस तरह से अल्लाह ने जो है इनकी हिफाजत की है, वरना तो कोई उनकी तरफ से कोई ख़ास जो है इसका एहतियात नहीं हुआ। अब हम ये नहीं कहते कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और ये चाहते थे कि इस घराने को, कि एक मासूम एक बेगुनाह घराना जो है इसको नुकसान पहुँचे। हम ये नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिसने ये गलती की है उससे पूछा जाए जो है आप किस तरह से जो है इस आबादी के ऊपर बम गिरा सकते हैं। ये जो मकामी आबादी है, ये खाली खेल गांव जो है, साथ में मालखेल है, सामने दतोड़ाई गांव है, ये सारे हम वीडियो की वसात से भी जो है वो दिखाएंगे। और जो यहाँ की ज़िम्मेदार कर्नल साहब हैं, जो ब्रिगेडियर साहब हैं, उनसे पुरजोर मिन्नत हम करेंगे, पुरजोर मिन्नत करेंगे कि खुदारा इसका नोटिस लें। ये किस तरह जो है एक आबादी के ऊपर इस तरह से मार्टर जो है वो गिरा सकते हैं। अब यहाँ से वो पोस्ट उस तरफ जो है, पहाड़ी के उस तरफ है। यहाँ से कोई ऐसा हुआ होता कि यहाँ से कोई फायर हुआ होता, कोई ऐसे कोई मसला होता तो भी जो है कोई, यानी वो भी कोई, उसकी भी कोई तुक नहीं बनती है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इसकी कोई जो है इजाज़त दी जा सकती है कि किसी के घर से किसी की तरफ फायर किया जाए, लेकिन इस तरह से माटर बेदरेगा गिराओ तो ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नामुनासिब बात है। आप अपने बच्चों को सामने रख के जो है आप खुद देखें। अब ये बच्चे जो हैं, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे बच्चे, ये कैमरे में दिखाएं, ये इस छोटे बच्चों के ऊपर रात को क्या गुजरी होगी, ये खवातीन के ऊपर क्या गुजरी होगी, और इस खतरे के अंदर वो मुसलसल जिंदगी गुजार रहे हैं। ये आजकल जो है हमारे यहाँ जिंदगी 3 महीने और 4 महीने की हो गई है। सीजन वाइज जो है जिंदगी है यहाँ पे, क्योंकि घर तो है नहीं, ऊपर से ये मसले होते हैं कि बम गिरा रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है वो सिर्फ 3 और 4 महीने सिर्फ गर्मियाँ गुजारने के लिए जो यहाँ पे आ जाते हैं, वो भी इस खतरे के अंदर वो ज़िंदगी गुजारते हैं कि हर रोज़ हर लम्हा जो है ये धड़का दिल में लगा रहता है कि अभी जो है मटर हमारे ऊपर गिरेगा या अभी गिरेगा। तो ये अपील है कि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं गुमान मेरा अच्छा है, गुमान में ये कहूँगा कि मेरा गुमान ये है कि आप नहीं चाहते होंगे कि ये बच्चे जो है वो शहीद हों, ये ख़वातीन, इन बच्चों के ऊपर जो है वो क़यामत गुजरे, आप नहीं चाहते होंगे। लेकिन जो गलतियाँ कर रहे हैं उस गलतियों को रोकें। आप गलतियाँ बार बार कर रहे हैं और गलतियों का जो खामियाजा है वो आपको जो है वो एक अलग शक्ल में बहुत ख़तरनाक उसके नताइज आपको उससे मिलेंगे। अब ये वो गांव है जहाँ पे कल बल्कि 2 दिन से जो है 2 माटर गिराए गए हैं। एक इस घर के बिल्कुल साथ उकब में जो है वो गिराया गया है, और एक वो जो नीचे घर है वहाँ पर गिराया गया है। अब यहाँ के से जो 2 पोस्ट हैं जहाँ से ये मटर गिराए जाते हैं, इनका जो फासला है, अगर कैमरा में दिखा सके, इस पहाड़ी के उस तरफ वो 2 पोस्ट हैं, यानी तकरीबन कोई 2000 से कोई 3000 फुट से ज़्यादा का फासला होगा, वो उस तरफ है, और जबकि आबादी इस तरफ है। और ये बाकी आबादी आप देख सकते हैं, ये सामने जो आबादी है, और जो है ये सामने वो आबादी है, इससे थोड़े से आगे वहाँ पे भी आबादी है। तो ये सारे जो है यहाँ पर जो है ये रिहाइश पजीर है, और घरों की हालत ये है जो कि आप पीछे मेरे कब में आप देख सकते हैं कि ये घरों की ये हालत है। घर तो तबाह है, बेचारे लोग जो सारे टेंटों में रहने के ऊपर मजबूर है, और ये 3-4 महीनों के लिए आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। और यहाँ पे मटर का इस तरह का इस्तेमाल
میرے خیال میں میں نے کرنل صاحب کو بھی کچھ دن پہلے وہاں پہ سام بریگیڈ میں یہ بات کہی تھی. میں نے کہا کہ میں اگر آپ کو جنگ کی اسٹریٹجیز میں سکھاؤں تو یہ نامناسب بات اسی لیے ہے کہ کیونکہ کبھی میں نے جنگ کی نہیں ہے اور آپ کی ٹریننگ ہی اسی چیز کی ہے. تو لیکن یہ کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں اور بچے تک یہ بات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے کاموں سے جو ہے آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. آپ یہ خراب اسٹریٹجی ہے جو آپ اپنا رہے ہیں. یہ بالکل خراب اسٹریٹجی ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو. آپ کو تو مارٹر کا صحیح پتہ لگتا ہوگا کہ جو ہے اگر میں یہاں سے مارٹر جو ہے فائر کر رہا ہوں تو یہ کہاں پہ جا کے لگے گا, یا جو ہے جہاں پہ بھی لگے کوئی اس کا کوئی چیز جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی یا کوئی یہ دیکھا بھی نہیں جاتا کہ کہاں پہ لگ رہا ہے. تو یہ اس چیز سے جو ہے وہ روکا جائے. باقی جو ہے ان لوگوں کا کوئی ٹریننگ نہیں ہے, اس چیز سے بچنے کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں ہے. بیچارے عام عوام ہے, بچے ہیں, خواتین ہیں, وہ آپ کے مارٹر سے آپ کے توپ خانے سے وہ کہاں جائیں. جن کے خلاف آپ فائر کرتے ہو وہ ان کی بہت ٹریننگ ہے. وہ آپ کے مارٹر سے بھی بچ سکتے ہیں, آپ کے ڈرون سے بھی بچ سکتے ہیں, وہ توپ خانے سے بھی بچ سکتے ہیں. ان کی ٹریننگ ہی یہی ہے. اس طرح آپ نے بھی جو ہے آپ کی اس کی ٹریننگ ہے, آپ کی پوسٹیں ہیں, آپ بھرپور طریقے سے خود کی حفاظت کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں, لیکن عوام نہیں بچ سکتی ہے. تو اس چیز کا لحاظ رکھا جائے اور آئندہ کے اس طرح کا جو ہے وہ واقعہ رونما نہ ہو, کیونکہ اس طرح کے واقعات پھر سانحات کو جنم دیں گی اور وہ سانحات جو ہوں گی وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. بہت شکریہ.